उसका कैपेसिटी 1 मिनट के अंदर 3 स्ट्रोक लगाया जाता है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो मशीन जो है वो सिर्फ ब्रिक्स बनाने के लिए अभी है। उसमें आप पेवर भी बना सकते हो, ब्लॉक भी बना सकते हो। इसके लिए ये फर्स्ट ये जो पैनल है, पैनल से पूरा आप ऑपरेट कर सकते हो, जिसको आप मैनुअल में ऑपरेट कर सकोगे, सेमी में और फुल्ली ऑटोमेटिक, 3 तरह से वो ऑपरेट होता है। जिसका ये जो पूरा मटेरियल जो है, जो मिक्स करने का तरीका जो है वो पैन मिक्सचर से किया जाता है। गियर बॉक्स के साथ अटैच रहता है, उसकी में मोटर लगी हुई रहती है 7.5 HP की। ये पैन मिक्सचर है, उसमें 550 kg से 600 kg का मटेरियल आप मिक्स कर सकते हो। वैसे ही सेम दूसरा पैन मिक्सचर है, उसमें 2 पैन मिक्सचर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उसका मटेरियल कम ना हो इसीलिए। वैसे ये कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ये जो मटेरियल जो है जो मिक्स किया हुआ उसको आप हॉपर के अंदर डाल सकते हैं। जैसे ही वो हॉपर में जाएगा, हॉपर में जाके जब ये फीडर के अंदर डंपिंग होगा तब ये फीडर आगे मूव करेगा हाइड्रोलिक सिस्टम से। जो हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वो ये पावर पैक से चलती है। जो पावर पैक से वो 550 से 600 लीटर का ऑयल टैंक कैपेसिटी रहता है। जो उसके अंदर जो ऑयल जो है उसको आगे पसार करने के लिए मोटर रहती है, पंप रहता है। जो पंप को ऑपरेट करता है ये मोटर, जो मोटर जो है 10 HP का या 7.5 HP तक रहता है। वैसे ही ये जो हाइड्रोलिक ऑयल को कंट्रोल करने के लिए ये पूरा वाल्व है, जो 16 साइज का वाल्व बोला जाता है। ये उसका PCM है, उससे हाई प्रेशर और लो प्रेशर दोनों सेट किया जा सकता है। ये मीटर है, उसके अंदर आप हाई प्रेशर भी देख सकते हो और लो प्रेशर भी देख सकते हो। इसमें प्लाई जो मूवमेंट्स करने के लिए सिस्टम होता है, हाइड्रोलिक सिस्टम जो होता है वो हाइड्रोलिक से भी हो सकता है और अदर सिस्टम से भी हो सकता है। हमारा जो सिस्टम है वो अदर सिस्टम में जो हाइड्रोलिक से मूवमेंट्स नहीं करते। जैसे कि ये जो प्लाई जो है वो कम से कम यहाँ पे 26 के 13 पीसेस यहाँ पे रह सकता है। वो जब मूव करेगा प्लाई, तो प्लाई मूव करके मशीन के जो डाई जो है, डाई के नीचे वाले हिस्से में रहेगी। डाई का जो नीचे वाला हिस्सा जो है वो प्लाई से एक साथ अटैच रहेगा। वो जो पाटला जो है उसके नीचे वाइब्रेशन मोटर लगी हुई रहती है। वो जो 2 मोटर जो है वो वाइब्रेट करेगी, साथ में प्लाई भी मूवमेंट्स करेगी और डाई भी मूवमेंट्स करेगा, तो उसमें जो मटेरियल है वो भी वाइब्रेट करेगा होगा। तब उसकी जो फिनिशिंग जो है वो बेस्ट रहेगी फिनिशिंग। जैसे कि आप देख लीजिए, ये उसकी फिनिशिंग है। ये जो रफनेस रहती है ये पूरा प्लेन रहता है, पॉलिश रहता है। ये आज का बना हुआ ईटा अभी का, उसका स्ट्रेंथ आप देख लीजिए। वैसे ही ये जो मशीन जो है उसका जो ऑपरेटिंग जब हाइड्रोलिक वाल्व से जब होता है तब ये जो सिलेंडर को यहाँ तक रख के स्टॉप करना, यहाँ पे रह के स्टॉप होना, सब चीज़ सेंसर से ऑपरेटिंग होता है। सबसे ज़्यादा सेंसर सबसे मेन वर्क उसका करता है। जहाँ पे भी आप रोकना चाहते हैं वहाँ पे आप उसको स्टॉप कर सकते हैं, उसको सेंसर बोला जाता है। ये पैनल है, ये जो मोटर उसको स्टार्ट करने का बटन उसको स्टार्ट किया तो ये मोटर स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये जो मैनुअल जो है वो मैनुअल होगा तब ये सब बटन से हम काम करेंगे, वर्कआउट करेंगे। जैसे कि ये जो फिर आगे आने वाला सिस्टम है तो फिर आगे आएगा, ये फिर पीछे चला जाएगा। ये राम डाउन का बटन है, इसको राम डाउन करोगे ये राम डाउन हो गया। अब उसका प्रेशर भी हाई प्रेशर भी लग गया, वो डिस्चार्ज हो गया। उसके बाद ये आप दबाओगे तो ये रिंग अप हो जाएगा। ये इजेक्टर अप, उसका मतलब ये इजेक्टर जो रिंग जो है वो अप करने का बटन है। इसका दिखाई दूँगा ये। उसके बाद इजेक्टर अप कर दिया, उसके बाद रिम आपको अप करना पड़ेगा। ये रिम अप हो गया। उसके बाद ये प्लाई आगे, ये प्लाई पीछे का बटन है, प्लाई पीछे चला जाएगा। ये इजेक्टर डाउन हो जाएगा, यानी कि ये पुल जो पोजीशन में था वही पोजीशन में आ गया ये मशीन। बाई चांस कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, ये कुछ माल फंसे या फीडर फंस जाए, तो ये इमरजेंसी बटन है। ये इसका इमरजेंसी बटन दबा देगा तो पूरी मशीन बंद हो जाएगी। उसके बाद आपको मोड को ओपन करके मैनुअल में लेके पूरा सेट करना पड़ेगा, तब ये मशीन ऑपरेट हो पाएगी।
या तो नहीं तो आपका जो सेंसर कोई जो है वो कटआउट नहीं रहेगा तो वो पूरा ऑपरेट नहीं कर पाएगा। तो वैसे ही काम होने के बाद ये जो मैनुअल, उसके बाद येलो बटन दबाने से वो काम वर्क स्टार्ट करेगा, करना पड़ेगा। ये जो सेमी ऑपरेटिंग था ये एक ही बार साइकिल होके वो स्टॉप हो गया, उसके बाद आप फुल्ली ऑटोमेटिक मोड में लेके जाओगे तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक वर्क करेगा, कभी स्टॉप ही नहीं होगा, ऑटोमेटिक चलता रहेगा। जब प्लाई पीछे ख़त्म हो जाएगा तब इजेक्टर डाउन नहीं होगा, इजेक्टर डाउन नहीं होगा तो वो मशीन स्टॉप हो जाएगी। बाद ये फुल्ली ऑटोमेटिक येलो बटन दबाने से ये काम स्टार्ट हो गया।